बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, एक बात दिल पर रखकर जान लीजिए। अगर आज आपका जीवन कठिनाइयों से भरा है, अगर बार बार मन यह प्रश्न करता है कि भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं, तो कृपया एक पल ठहरिए, क्योंकि हो सकता है यह सब कुछ ईश्वर की कृपा का ही आरंभ हो। हम सबका मन यही मानता है कि जब भगवान की कृपा बरसेगी तो हमारे सारे दुख मिट जाएंगे, हमें नौकरी मिल जाएगी, धन आने लगेगा, रिश्तों में मिठास आ जाएगी, शरीर स्वस्थ हो जाएगा और जीवन आसान बन जाएगा। हमारे भीतर वर्षों से यह एक सुनहरी परिभाषा बन चुकी है कि कृपा का मतलब है सुख, सफलता और मनचाही इच्छाओं की पूर्ति। परंतु संगत जी, सच पूछिए तो यह धारणा अधूरी है। कृपा का स्वरूप हर बार मीठा नहीं होता। वह हर बार आपको बाहरी रूप से कुछ देने नहीं आती, वह कभी कभी आपको बदलने आती है, और वह बदलाव बड़ा गहरा होता है। हम यह तो चाहते हैं कि भगवान हमारी परिस्थितियां बदल दें, लेकिन वह सबसे पहले हमारे भीतर का संसार बदलते हैं। कृपा का वास्तविक अर्थ है परिवर्तन, पर यह परिवर्तन पहले बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। जहां हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण, हमारी भावनाएं और सबसे बढ़कर हमारा अहंकार धीरे धीरे टूटने लगता है। कभी आपने सोचा है, कृपा का पहला स्पर्श दुख के रूप में क्यों आता है? क्या यह संभव है कि जो हमें तोड़ रहा है वही हमें जोड़ रहा हो? क्या यह हो सकता है कि जो जीवन की सबसे बड़ी तकलीफ लग रही है वही दरअसल एक नई चेतना का जन्म हो? संगत जी, आज हम इसी गहरे रहस्य को समझेंगे। ईश्वर जब किसी को अपने प्रेम का पात्र बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी दुनिया क्यों हिला देते हैं, इस सत्य को जानना जीवन का नजरिया ही नहीं, भाग्य बदल सकता है। संगत जी, आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस पहले स्पर्श की, उस पहली अवस्था की जो तब घटती है जब ईश्वर या सद्गुरु किसी जीव पर अपनी सच्ची कृपा करना शुरू करते हैं। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबाजी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, भगवान की कृपा अक्सर उस रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हम सोचते हैं कि कृपा का मतलब है सुख, शांति और मनचाही सफलता, लेकिन ईश्वर की कृपा का पहला चरण कई बार ऐसा झटका होता है जो हमारे भीतर की पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख देता है। जब कृपा जीवन में सचमुच उतरती है तो वह पहले हमें गहराई से झकझोरती है। वो हमारे झूठे सहारों को तोड़ती है, हमारे बनाए हुए भ्रमों को मिटाती है और हमारी दुनिया को ऐसा हिला देती है कि हमें लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन संगत जी, यही वह क्षण होता है जब वास्तव में हमारे भीतर कुछ नया, कुछ दिव्य जन्म ले रहा होता है। बाहर से यह टूटन जैसी दिखती है, पर भीतर से यह एक नई चेतना, एक नई दृष्टि का आरंभ होती है। धर्म ग्रंथों में यह बार बार बताया गया है कि सच्चा प्रेम, सच्चा ज्ञान और ईश्वर की सच्ची कृपा शुरुआत में मधुर नहीं लगते, बल्कि वे हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकालने के लिए प्रारंभ में कड़वे, कठोर और पीड़ादायक प्रतीत होते हैं। परंतु जब यह प्रक्रिया पूरी होती है, जब यह अंदर का तूफान थमता है, तब आत्मा को अमृत जैसा सुख, शांति और स्थायित्व प्राप्त होता है जो संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। यही है भगवान की कृपा, एक ऐसा रूपांतरण जो हमें टूटने के बाद ही जोड़ता है और उसी में हमारा उद्धार छिपा होता है। संगत जी, भगवान जब किसी पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं तो उनकी विधि बड़ी अद्भुत और गूढ़ होती है। सोचिए, जब एक कुम्हार मिट्टी को देखकर यह निर्णय करता है कि इससे एक सुंदर, उपयोगी और टिकाऊ घड़ा बनाना है, तो वह सबसे पहले उस मिट्टी को प्यार से सहलाता नहीं है, बल्कि उसे रौंदता है, पीटता है, गूंथता है। वह मिट्टी को पत्थर पर पटकता है, पानी में भिगोकर बार बार मसलता है, तब तक जब तक उसकी कठोरता, उसका पुराना स्वरूप,
उसकी अशुद्धियां टूट न जाए। मिट्टी को शायद यह क्रिया अत्याचार लगे, वह पीड़ा महसूस करे, पर वही पीड़ा उसे एक सुंदर आकार देने की पूर्व तैयारी है। ठीक वैसे ही संगत जी, जब परमात्मा किसी आत्मा को अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं तो सबसे पहले उसे उसकी पुरानी पहचान से मुक्त करते हैं। वह उसके भीतर छिपे हुए दोषों, वासनाओं, भ्रमों और अहंकार को तोड़ते हैं। वह आत्मा को परिस्थितियों की चाक पर घुमा घुमा कर भीतर बाहर दोनों से आकार देने लगते हैं। और फिर जब वह मिट्टी पूरी तरह तैयार हो जाती है तब उसे अग्नि की भट्टी में डालते हैं ताकि वह भीतर से पक जाए, मजबूत बन जाए और फिर संसार की हर परिस्थिति को सहने योग्य हो जाए। संगत जी, यह आग दुख, अपमान, असफलता और अकेलेपन की आग होती है। यह बाहरी रूप से एक संकट लगता है, लेकिन असल में यह आत्मा को सोने की तरह शुद्ध और दीप्तिमान बना रही होती है। जैसे बिना तपे सोना खरा नहीं होता, वैसे ही बिना परीक्षा के आत्मा भी निर्मल नहीं हो सकती। ईश्वर का यह रौंदना, मसलना और तपाना दिखने में कठोर लगता है, पर इसका प्रत्येक चरण एक रचनात्मक कृपा है। वह हमें तोड़ते नहीं हैं, गढ़ते हैं। इसलिए जब जीवन हमें पीस रहा हो, जब परिस्थितियां विपरीत हों, तो समझिए कि कुम्हार अपने हाथों से हमें गढ़ रहा है, एक दिव्य रूप में ढाल रहा है। यही कृपा की सबसे रहस्यमयी और सुंदर प्रक्रिया है। संगत जी, जब भगवान की कृपा सचमुच किसी जीव पर उतरती है तो उसका सबसे पहला प्रभाव बाहर की दुनिया में दिखाई देता है, और वह प्रभाव होता है छीनने का। यह सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि हम कृपा को केवल मिलने से जोड़ते हैं, परंतु ईश्वर का पहला कदम अक्सर होता है हमारे जीवन से उन सहारों को हटाना जिन पर हमने झूठा भरोसा कर रखा है। हम जिन चीजों को अपनी पहचान मान बैठे हैं, जैसे धन, पद, प्रतिष्ठा, रिश्ते, शरीर की सुंदरता या सामाजिक मान सम्मान, जब ईश्वर कृपा करते हैं तो धीरे धीरे ये सभी चीजें खिसकने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन की नींव ही हिल रही हो। हमें यह झटका बहुत गहरा लगता है, क्योंकि हमारा संपूर्ण अस्तित्व इन्हीं सहारों पर टिका होता है। परंतु संगत जी, क्या कभी हमने यह सोचा कि हम जिन चीजों पर टिके हैं, क्या वे सच में स्थायी हैं? क्या वे आज है तो कल भी रहेंगी? नहीं। और जब भगवान देखते हैं कि हम इन अस्थायी चीजों को ही परम सत्य मान बैठे हैं, तो वह कृपा करके उन्हें हमसे दूर कर देते हैं, ताकि हम असत्य से हटकर उस एकमात्र सत्य परमात्मा की ओर मुड़ सकें। सोचिए संगत जी, एक बच्चा अगर अपने हाथों में पुराने टूटे फूटे खिलौनों को कसकर पकड़े रहेगा तो कोई उसके हाथ में हीरा कैसे रखेगा? जब तक हाथ खाली नहीं होंगे तब तक कुछ अमूल्य उसमें रखा नहीं जा सकता। कृपा का यही मर्म है, पुराने और असत्य सहारों को हटाना, ताकि आत्मा सच्चे और स्थायी सहारे की ओर बढ़ सके। इसलिए जब जीवन से कोई चीज छिन जाए, कोई व्यक्ति, कोई संबंध, कोई सफलता या कोई मान, तो तुरंत यह मत सोचिए कि भगवान ने मुंह मोड़ लिया है। हो सकता है वह आपके भीतर की शुद्धि की प्रक्रिया शुरू कर रही हूं। वह आपको उन झूठे सहारों से मुक्त कर रही हूं जो आत्मा को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। और यही छीनना वास्तव में उनकी गहन कृपा का प्रथम चरण है, जहां वो हमारी असत्य पहचान को तोड़कर हमें हमारे सच्चे स्वरूप से मिलवाना शुरू करते हैं। संगत जी, जब कृपा जीवन में उतरती है तो एक ऐसा चरण आता है जिसे सामान्य मनुष्य दुर्भाग्य समझता है, लेकिन सच्चा साधक जानता है कि यही तो ईश्वर की मौन उपस्थिति का प्रमाण होता है। यह वह समय होता है जब जीवन में हर ओर अंधकार छा जाता है, अपने भी पराये हो जाते हैं, दुनिया हंसती है, और जब हम प्रभु से रो रो कर प्रश्न करते हैं, वहां से भी कोई उत्तर नहीं आता। लेकिन संगत जी, यही तो वह दिव्य मौन है जो परमात्मा की गहरी कृपा के रूप में हमारे भीतर उतरता है। यह अकेलापन कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मा को भीतर मोड़ने का एक मधुर आमंत्रण होता है। जब बाहर का शोर थमता है, तभी भीतर की पुकार सुनाई देती है, और उस मौन में आत्मा पहली बार ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करती है, बिना शब्दों के, बस एक सजीव,
शांत और गूढ़ अनुभूति के रूप में। यह शून्यता, यह खालीपन वास्तव में कोई डरावनी स्थिति नहीं, बल्कि दिव्यता का द्वार है। जिसने इस मौन को स्वीकार कर लिया, उसने सच्चे वैराग्य का प्रवेश द्वार पा लिया। और संगत जी, वैराग्य का अर्थ दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहकर उसके असार स्वरूप को पहचान लेना है। यह समझ आना कि यह संसार अस्थायी है, यहाँ कुछ भी टिकाऊ नहीं है और केवल एक परम सत्य है, वह है परमात्मा। वैराग्य तब जन्म लेता है जब जीवन बार बार हमें हमारे झूठे सहारों से गिराकर यह सिखाता है कि परम सुख न किसी व्यक्ति में है, न किसी वस्तु में, न किसी उपलब्धि में, बल्कि केवल प्रभु में है। यह एक आंतरिक जागृति है जिसमें न कोई अपेक्षा बचती है, न कोई शिकायत, सिर्फ एक शांति, एक स्वीकार और एक समर्पण बचता है। और यही वैराग्य आत्मा को उस परम कृपा के अगले चरण के लिए पूर्ण रूप से तैयार करता है, जहाँ केवल ईश्वर का प्रेम, उनकी शांति और उनका सानिध्य शेष रह जाता है। संगत जी, जब जीवन हमें गहरी पीड़ा, अपमान और असफलता के दौर से गुजारता है, तब सच्चे विश्वास की परीक्षा आरंभ होती है। कृपा का सबसे कठिन और सबसे गूढ़ चरण यही होता है, जब सब कुछ हमारे विरुद्ध चल रहा हो, तब भी क्या हम परमात्मा पर वैसा ही अटूट विश्वास बनाए रख सकते हैं, जैसा तब था जब सब कुछ अनुकूल था? जब हमारी पूजा, प्रार्थना, भक्ति और सेवा का प्रतिफल सुख की जगह पीड़ा, तिरस्कार और अकेलापन बन जाए, तो क्या तब भी हमारी आत्मा कह सकती है, हे प्रभु, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, तुम जो कर रहे हो मेरे भले के लिए ही कर रहे हो? यही वह बिंदु है जहाँ विश्वास केवल शब्दों में नहीं, अनुभव और आत्मसमर्पण में उतरता है। यह परीक्षा कोई सामान्य परीक्षा नहीं होती, यह हमारी भक्ति की गहराई को परखने की कसौटी होती है। और संगत जी, जब हम धार्मिक ग्रंथों और संतों की जीवन गाथाओं को देखते हैं, तो हमें बार बार यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की कृपा का आगमन अक्सर परीक्षा के रूप में होता है। राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण इसका सर्वोत्तम प्रतीक है। एक चक्रवर्ती सम्राट, सत्यव्रती, दानी और धर्मनिष्ठ, जब ईश्वर ने उन्हें अपने प्रेम और कृपा का पात्र बनाया, तो सबसे पहले उनके जीवन से सब कुछ छीन लिया। उनका राज्य छिन गया, परिवार बिछड़ गया, पुत्र की मृत्यु हो गई, पत्नी को दासी बनाना पड़ा और स्वयं उन्हें श्मशान में काम करना पड़ा। सोचिए, जिस व्यक्ति ने जीवन भर धर्म और सत्य का पालन किया, वह ऐसी दुर्गति का पात्र बना। यह देखकर कोई भी कह सकता था कि भगवान ने साथ छोड़ दिया है। लेकिन हरिश्चंद्र ने अपने सत्य और विश्वास को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर अपमान, हर दुख, हर कठिनाई को ईश्वर की इच्छा मानकर सहन किया। और अंततः वही परमात्मा, जिन्होंने उन्हें अंधकार में डुबोया था, वही उन्हें उजाले में वापस लाए, न केवल सब कुछ लौटाया, बल्कि उन्हें अमर यश भी प्रदान किया। संगत जी, इससे यही सीख मिलती है कि कृपा का सबसे बड़ा रूप वही होता है जो हमें तपाकर खरा बनाता है। जब हम टूटने की कगार पर होते हैं, तब हमारी आत्मा में समर्पण का बीज अंकुरित होता है। और जब वह बीज विश्वास की धूप में फलता है, तो ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इसलिए जब अगली बार जीवन में कोई ऐसी घड़ी आए जहां सब कुछ खोता हुआ लगे, तब घबराइए मत। यह ईश्वर की कृपा का छिपा हुआ चरण हो सकता है, जिसमें वह आपके विश्वास की अग्निपरीक्षा ले रही हूं, ताकि आपको वही नहीं, बल्कि उससे भी अधिक और शाश्वत प्रदान कर सकें। संगत जी, जब ईश्वर की कृपा सच्चे रूप में हमारे जीवन में उतरती है, तो उसका सबसे गहरा काम होता है अहंकार का विसर्जन। यह मैं, मेरा, मैंने किया, मेरी योजना, मेरी मेहनत, यही वह दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी होती है। जब तक यह दीवार बनी रहती है, तब तक कृपा का प्रकाश भीतर तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए भगवान सबसे पहले हमारे मैं पर चोट करते हैं। वे हमें ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जहां हमारी सारी शक्ति, सारी चतुराई, सारी योजनाएं असफल हो जाती हैं। हम जितना भी प्रयास कर लें, कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। यह स्थिति हमें भीतर तक हिला देती है,
लेकिन इसी हिलने में वह सत्य जन्म लेता है, मैं कुछ नहीं, सब वही है। मैं करता नहीं, बस वही करता है। यही वह बोध है जो सच्ची भक्ति का द्वार खोलता है। जब यह अहंकार गल जाता है, तब आत्मा पहली बार विनम्रता के साथ झुकती है और कहती है, हे प्रभु, अब मैं तेरे सहारे हूँ। और संगत जी, जब यह पूर्ण समर्पण घटित होता है, तभी कृपा चमत्कार की तरह प्रकट होने लगती है। जब आत्मा हर अपेक्षा छोड़कर, हर प्रयास छोड़कर बस इतनी सी बात कहती है, अब तू ही है, मैं तेरा हूँ, तब मौन बोलने लगता है। जो अकेलापन लगता था वह परमात्मा की संगति बन जाता है, और जो पीड़ा थी वह भीतर ही भीतर आनंद में बदलने लगती है। यही वह पवित्र क्षण होता है जब कृपा केवल विचार नहीं रहती, वह जीवंत अनुभव बन जाती है। यही समर्पण कृपा को सक्रिय करता है, जैसे किसी सूखे बीज पर पहली बूंद बरसात की। उस एक क्षण में सारी पीड़ा सार्थक हो जाती है, क्योंकि उसमें से एक नई चेतना, नया प्रेम और नया संबंध जन्म लेता है, आत्मा और परमात्मा के बीच का। इसलिए संगत जी, जब जीवन हमें हमारी सीमाओं से परिचित कराए, तब घबराने की बजाय विनम्र हो जाए, क्योंकि वह विनम्रता ही वह भूमि है जहाँ कृपा का बीज फलता है, और वहां से शुरू होती है आत्मा की सच्ची यात्रा। संगत जी, जब एक साधक कृपा की अग्नि में तपकर समर्पण और विश्वास की परीक्षा में खरा उतरता है, तब उसका जीवन एक नए आकार में ढलना शुरू होता है। अब ईश्वर उसे वैसा नहीं बनाते जैसा उसने मांगा था, बल्कि वैसा बनाते हैं जैसा उसकी आत्मा के विकास के लिए सर्वोत्तम होता है। हमें लगता है कि हमें यह चाहिए, वह चाहिए, पर प्रभु जानते हैं कि कौन सी चीज हमें जोड़ती है और कौन सी हमें फिर से उसी अहंकार, मोह या वासना में फंसा सकती है। हमारी दृष्टि सीमित होती है, पर उनकी दृष्टि हमारी आत्मा की पूर्णता पर केंद्रित होती है। वे जानते हैं कि हमें महल चाहिए या कुटिया, प्रतिष्ठा चाहिए या एकांत, जो भी हमारी चेतना को ऊंचा उठाए वही हमें मिलता है। और इसी अवस्था में साधक की प्रार्थनाओं का स्वर बदलने लगता है। अब वह प्रभु से कुछ मांगता नहीं, बल्कि हर सांस में धन्यवाद करता है। उसे यह बोध हो जाता है कि जो कुछ जीवन से लिया गया वह भी कृपा थी, और जो कुछ दिया गया वह भी कृपा ही है। अब वह समझता है कि छीनना भी उनका प्रेम है और देना भी, दोनों ही रूपों में वही कृपा झलकती है। यही वह अवस्था है जब साधक को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। अब वह संसार को वैसा नहीं देखता जैसा दुनिया देखती है, बल्कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति में वह परमात्मा की लीला देखता है। वह जान जाता है कि शत्रु भी एक शिक्षक है जो उसके भीतर के विकारों को सामने लाता है, और विफलता कोई दंड नहीं, बल्कि एक दिशा बदलने वाला संकेत है। उसे समझ आता है कि हर दुख, हर संघर्ष, हर असफलता, सब कुछ उसे उसके प्रभु के और करीब लाने के साधन थे। यह दृष्टि साधक को स्थिरता, शांति और समत्व प्रदान करती है। और यह दृष्टि केवल तब मिलती है जब मन पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, जब मैं गल जाता है और तू ही तू बच जाता है। तब जीवन भीतर से नया रूप ले लेता है, भले ही बाहर से कुछ न बदले। यही कृपा की पूर्णता है, जहाँ हर सांस में परमात्मा दिखाई देता है और हर अनुभव एक प्रसाद बन जाता है। संगत जी, जब साधक ईश्वर की कृपा के विभिन्न चरणों से गुजरता है, पीड़ा, अकेलापन, समर्पण और आंतरिक परिवर्तन की अग्नि में तपता है, तब वह अंततः उस अद्वितीय अवस्था में पहुंचता है जिसे गीता में समत्व कहा गया है। यह वह स्थिति है जहां गति जीवन की वही रहती है, परिस्थितियां भी वैसी ही चलती हैं, लेकिन दृष्टि पूर्णतः बदल जाती है। अब सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान, सब में संभाव उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति अब बाहरी हालातों से विचलित नहीं होता, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि ये सभी स्थितियां अस्थायी हैं और उनके पीछे कोई गहरा उद्देश्य छिपा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही तो कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात कर्म करते हुए योग में स्थित रहो, परिणामों के मोह से मुक्त होकर। यही सच्चा संतुलन है, यही सच्चा योग है।
यह वह अवस्था है जहां साधक अब जीवन को प्रतिक्रिया से नहीं, दृष्टि और समर्पण से जीता है। और संगत जी, जब अगली बार आपके जीवन में कोई बड़ी पीड़ा दस्तक दे, जब अचानक सब कुछ बिखरता हुआ लगे, जब कोई रिश्ता टूटे, कोई सपना चूर हो जाए या कोई अपमान सहना पड़े, तो एक पल ठहरिए और इस ज्ञान को याद कीजिए। शायद यह दुख, यह आघात आपके जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। शायद यह पीड़ा भगवान की कृपा का वह रूप है जो अभी कांटों की तरह चुभ रही है, लेकिन उन कांटों के पीछे कोई सुंदर फूल खिला हुआ है जो भविष्य में अपनी खुशबू से आपके अंतर्मन को महका देगा। कृपा हमेशा मीठे रूप में नहीं आती, वह कभी कभी कटु रूप लेकर भी अमृत का द्वार खोलती है। इसलिए जब भी पीड़ा आए, उसे एक संकेत मानिए कि ईश्वर आपके बहुत पास आ चुके हैं। और अगर आप इस समय भी श्रद्धा और सबूरी के साथ टिके रहते हैं, तो वही पीड़ा आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है, वही परीक्षा आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। यही कृपा का रहस्य है, वह छिपी होती है, पर साधक की आंखें जब दिव्यता को देखना सीख जाती हैं, तब उसे हर आंसू में भी ईश्वर की मुस्कान दिखाई देती है। संगत जी, ईश्वर की कृपा का असली उद्देश्य केवल हमारी इच्छाओं को पूरा करना नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा का शुद्धिकरण है। हमारे भीतर जो विकार जन्म जन्मांतर से जमे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, कृपा का प्रकाश सबसे पहले उन्हीं पर पड़ता है और उन्हें जला डालता है। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं होती, यह एक गहन तपस्या होती है जो आत्मा को सोने की तरह तपाकर स्वर्ण के समान निर्मल और शक्तिशाली बनाती है। जैसे अग्नि में डालकर ही सोने की अशुद्धियां निकाली जाती हैं, वैसे ही कृपा हमें जीवन की अग्नि परीक्षाओं से गुजारकर हमारे भीतर छिपी दिव्यता को प्रकट करती है। यही कारण है कि कृपा का प्रारंभ अक्सर पीड़ा से होता है, क्योंकि पीड़ा ही वह औजार है जिससे आत्मा का वास्तविक रूप तराशा जाता है। और संगत जी, यही कृपा की प्रक्रिया है, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा। यह यात्रा सीधे मंदिर या तीर्थों से नहीं, बल्कि हमारे जीवन की टूटन, शून्यता और आंतरिक संघर्षों से होकर गुजरती है। कृपा का हर स्पर्श, हर धक्का, हर झटका एक संकेत होता है कि अब आत्मा को पुराने बंधनों से मुक्त करके उस परम के समीप लाया जा रहा है। यह निर्माण की यात्रा है, जहां मिट्टी को घड़ा बनाया जा रहा है, जहां पत्थर को मूर्ति में बदला जा रहा है। लेकिन यह परिवर्तन भीतर से होता है, धीरे धीरे, गहराई से और सबसे पहले पीड़ा के माध्यम से। परंतु संगत जी, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, क्या हम उस पीड़ा में भी उनकी कृपा को देख पाते हैं? जब जीवन टूटने लगे, जब संबंध बिखरने लगे, जब मन थक जाए और आंखें रोती रहें, तब क्या हम यह कह सकते हैं कि हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि यह भी तेरी कृपा है? क्या हम कुम्हार के उस रौंदने में, आग में डालने में उसका प्रेम देख सकते हैं? यही सबसे गहरी भक्ति की परीक्षा है, क्योंकि जब हम दुख में भी ईश्वर का प्रेम देखना सीख जाते हैं, तो फिर हमारे भीतर ऐसी स्थिरता, ऐसा प्रकाश और ऐसी निर्मलता आ जाती है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। यही है कृपा की चरम अवस्था, जहां आत्मा पूर्ण समर्पण में कहती है, अब मैं तेरा हूँ, जैसा तू चाहे वैसा बना, तू जो करेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। और यही वह क्षण होता है जहां आत्मा परमात्मा के आलिंगन में समा जाती है, पूरी तरह से शुद्ध, पूरी तरह से समर्पित और पूरी तरह से मुक्त। संगत जी, जब एक साधक हर परिस्थिति में परमात्मा पर अडिग विश्वास बनाए रखता है, तब शुरू होता है कृपा का दूसरा चरण, जो पहले की तरह पीड़ा भरा नहीं, बल्कि शांति, आनंद और सच्चे प्रेम से परिपूर्ण होता है। अब साधक की परीक्षा पूरी हो चुकी होती है। उसने अकेलेपन की रातें भी देखी होती हैं, अपमान की आग में भी तपा होता है और मैं के भ्रम से मुक्त होकर पूर्ण समर्पण में प्रवेश किया होता है। अब ईश्वर उसे भीतर से संवारने लगते हैं। अब वह कृपा केवल परिस्थितियों को नहीं, बल्कि साधक की चेतना को रूपांतरित करती है। यही होता है अगला चरण, आंतरिक परिवर्तन की शुरुआत, एक ऐसी चेतना की क्रांति जो बाहरी जीवन को भले वैसा ही रखे,
लेकिन भीतर सब कुछ बदल देती है। अब न दृष्टिकोण पहले जैसा होता है, न सोच। अब दुख भी अर्थपूर्ण लगता है और सुख भी निर्मल। साधक अब किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, उलझता नहीं, क्योंकि उसकी चेतना अब ऊंची हो चुकी होती है। वह अब जीवन को एक लीला की तरह देखने लगता है और परमात्मा को हर रूप में पहचानने लगता है। यह परिवर्तन कोई क्षणिक प्रेरणा नहीं, बल्कि जीवन के मूल स्वरूप में हुआ बदलाव होता है। संगत जी, जब एक जीव जीवन के तमाम तूफानों से गुजरकर पीड़ा, अकेलापन, टूटन और समर्पण की अग्निपरीक्षा से होकर उस परम सत्य की राह पर चलने के लिए तैयार हो जाता है, तब उसकी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंचती है। यह मोड़ केवल उसके आत्मिक जीवन की ऊंचाई नहीं होती, बल्कि वहीं से एक नई शुरुआत होती है। अब ईश्वर उसके जीवन के हर पक्ष को स्वयं संभालने लगते हैं। वह जीव अब केवल मोक्ष की ओर नहीं बढ़ता, बल्कि उसका सांसारिक जीवन भी सहज, सुंदर और संतुलित बनता चला जाता है। अब परमात्मा उसके कार्यों में सहायक बनते हैं। संकट आने से पहले उसे संकेत मिलते हैं, मार्गदर्शन मिलता है और अक्सर संकट टल भी जाता है। उसकी भौतिक आवश्यकताओं का भी परमात्मा स्वयं ध्यान रखते हैं। घर परिवार में सुख, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक सम्मान और अनेक प्रकार की समृद्धि भी उसके जीवन में सहज ही आने लगती है। परंतु संगत जी, यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने योग्य है। इन सांसारिक उपलब्धियों का आना इस बात का संकेत नहीं होता कि अब वह जीव पुनः माया की जाल में फंस गया है। नहीं, अब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वह इन सुख साधनों का उपयोग करता है, पर उनसे कोई मोह या आसक्ति नहीं रखता। अब वह जान चुका होता है कि ये सब कुछ क्षणिक है, साधन मात्र हैं, परम लक्ष्य तो केवल परमात्मा ही है। उसकी चेतना अब इस संसार में रहकर भी संसार से पार हो चुकी होती है। उसका जीवन अब भले ही बाहर से आरामदायक हो गया हो, लेकिन उसके भीतर का केंद्र ईश्वर ही बना रहता है। क्योंकि जो मैं और मेरा था, वह सब उस तप की अग्नि में जल चुका होता है। अब वह व्यक्ति नम्रता से भरा हुआ, सेवा और समर्पण में स्थित होकर इन सांसारिक सुविधाओं का उपयोग केवल जीवन जीने के लिए करता है, न कि उनमें उलझने के लिए। अब उसका स्वार्थ भी ईश्वर संवारते हैं, लेकिन उसकी आत्मा का रुख परमार्थ की ओर ही बना रहता है। यही उस कृपा की पूर्णता है, जहाँ न केवल आत्मा मुक्त होती है, बल्कि संसार में रहते हुए भी वह आत्मिक स्वतंत्रता, भौतिक संतुलन और दिव्य नेतृत्व को प्राप्त करता है। अब वह जीवन एक मिसाल बनता है, निस्वार्थ प्रेम, विवेकपूर्ण जीवन और ईश्वरमय अस्तित्व की। और यही उस जीव की सबसे बड़ी विजय होती है, जहाँ वह सुख दुख, लाभ-हानि से ऊपर उठकर केवल परमात्मा में जीता है, उन्हीं में विश्राम करता है। और संगत जी, अब हम आते हैं इस यात्रा के समापन और सार पर कि कृपा का सच्चा स्वरूप क्या है। क्या वह जो हमें कुछ दे जाए? धन, सफलता, रिश्ते या सम्मान? नहीं। सच्ची कृपा वह है जो हमें तोड़ती है, पर उस टूटन के बाद फिर से बनाती है। वह हमें हमारी झूठी पहचान से मुक्त करती है, हमें भीतर से गढ़ती है और फिर हमारी आत्मा को उस परम स्रोत से जोड़ देती है जहां से हम आए थे। वह हमें सतही जीवन से उठाकर दिव्यता की गहराई तक ले जाती है। और जो इस पूरी यात्रा में श्रद्धा और सबूरी के साथ टिक जाता है, उसे अंत में वह मिल जाता है जिसकी उसकी आत्मा ने जन्म जन्मांतर से प्यास रखी होती है, स्वयं परमात्मा। यही कृपा की सबसे बड़ी विजय है। यही उस यात्रा का अंतिम फल है जो पहले कठिन लगती है, पर अंततः परम आनंद और आत्मिक पूर्णता में समाप्त होती है। तो संगत जी, जब भी जीवन आपको तोड़े, थामे रखे, घबराइए मत। वह कृपा का पहला चरण हो सकता है, जो आपको एक नई चेतना, नई शांति और अंततः परम मिलन की ओर ले जा रहा है। संगत जी, यही है कृपा की असली परिभाषा, एक ऐसी शक्ति जो हमें तोड़कर, गिराकर, बिखेरकर अंततः संवारने आती है। जब भगवान या सद्गुरु कृपा करते हैं, तो सबसे पहले वे हमें उस अंधेरे में ले जाते हैं जहां हमारा झूठा मैं टूटता है,
जहां हमारे बनाए हुए भ्रम बिखरते हैं। लेकिन वही अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में बदलता है, क्योंकि उसमें छुपा होता है जागरण का बीज। सद्गुरु की कृपा का यह रहस्य बहुत सूक्ष्म होता है। वह हमें संसार से विरक्त तो करते हैं, पर भीतर ऐसी प्रेम की शक्ति भर देते हैं कि हम उनके चरणों से कभी अलग न हों। जब जीवन के हर द्वार बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर का द्वार खुलता है। जब हर सहारा टूटता है, तब एकमात्र सहारा उनके नाम का, उनके सिमरन का हमें थाम लेता है। यही वह मोड़ होता है जहां से एक नया जीवन शुरू होता है, भीतर स्थिरता, शांति, समर्पण और सतत साधना का। संगत जी, अगर आज आप अपने जीवन में किसी बड़े संकट, अकेलेपन या टूटन से गुजर रही हैं, तो घबराइए मत। यह हो सकता है कि कृपा का पहला चरण चल रहा हो। बस एक काम कीजिए, अपने हृदय का द्वार खोलिए, समर्पण की चाबी से उसे खोलिए और अपने आप से कहिए, हे मालिक, जो भी कर रहे हो मेरे भले के लिए ही कर रहे हो। मैं तेरा हूँ। यही भाव, यही श्रद्धा, वही सबूरी आपको उस परम लक्ष्य तक ले जाएगी जहां आत्मा को अंतहीन शांति और सच्चा प्रेम मिल जाता है। संगत जी, इस आध्यात्मिक यात्रा में यदि कोई एक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, तो वह है गुरु की कृपा। क्योंकि बिना गुरु के कृपा दृष्टि के आत्मा कभी भी उस परम सत्य तक नहीं पहुंच सकती जिसके लिए वह जन्मों से भटक रही है। गुरु ही वह माध्यम है जो हमें हमारी सीमित सोच, भ्रम और माया से निकालकर ईश्वर की गोद तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन संगत जी, यह कृपा यूं ही नहीं बरसती, इसके पात्र हमें स्वयं बनना होता है। और इस पात्रता का सबसे सीधा मार्ग है भजन सुमिरन। जब हम दुनियावी कार्यों के बीच में भी रोज कुछ समय निकालकर सच्चे दिल से नाम का जाप करते हैं, तो हम अपने आप को उस कृपा के योग्य बनाते हैं। हम अपने अंदर की धूल को धीरे धीरे हटाते हैं ताकि गुरु की कृपा हम पर टिक सके। संगत जी, जैसे सूर्य तो हर दिन निकलता है, लेकिन अगर हमारी खिड़की बंद हो तो उसकी रोशनी अंदर नहीं आ सकती, वैसे ही गुरु की कृपा तो हर समय बरस रही है, लेकिन यदि हम भजन सुमिरन से अपने अंतःकरण की खिड़की न खोलें, तो वह कृपा हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि दुनियावी कामों के साथ साथ हर रोज कुछ पल भजन सुमिरन के लिए अवश्य निकालें। यह न केवल आपके जीवन को दिशा देगा, बल्कि वह आंतरिक शांति, स्थिरता और प्रेम भी प्रदान करेगा जिसकी हर आत्मा को वास्तव में तलाश है। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर कीजिए। मान लीजिए आपने यह वीडियो किसी संत संगी को भेज दिया, जब वह इसे सुनेगा तो निश्चय ही भजन सुमिरन करेगा। मुझे पूरा यकीन है, और आपको भी होगा, कि जब कोई सच्चे भाव से सत्संग सुनता है तो वह जरूर कुछ समय के लिए भजन पर बैठता है, चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही क्यों न हो। और जब वह 10 मिनट भी भजन करता है तो उस पर भी और आप पर भी बाबा जी की अपार कृपा होती है। क्यों? क्योंकि आपने सत्संग शेयर किया, वह सत्संग किसी और तक पहुंचा, उसने उसे सुना और सुनकर सुमिरन में बैठ गया। यही सत्संग का वास्तविक फल है। जो बहन सुन रही है वह अपने भाई को भेज दे, भाई बहन को भेज दे, माता पिता बच्चों को भेजें, और इस तरह पूरे परिवार में यह सत्संग गूंजे, ताकि सबका ध्यान बाबा जी की ओर लगे और सब भजन सुमिरन में जुड़ जाए। जब किसी के भजन सुमिरन का माध्यम आप बनते हैं, तो बाबा जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर दया मेहर बरसती है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस सत्संग वीडियो को अधिक से अधिक संगत में भेजें, ताकि सब इसका लाभ लें और सद्गुरु की कृपा के पात्र बनें। और संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। साथ में अपने शहर का नाम और बाबा जी या हजूर जी का नाम लेकर पूरे प्रेम से जुड़ जाए। राधा स्वामी जी।